कि मैंने नहीं रखा है यहाँ। मतलब यहाँ पे फीस नहीं है? नहीं, जो आपको दवाइयों में चूंकि बनाने में खर्च होता है, हाँ। इसलिए दवाइयाँ आप जो लेंगे उसके पैसे लगेंगे, हाँ। लेकिन फीस नहीं लगेगी। हम कमाने के लिए बैठे ही नहीं हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी सोशल वर्क में बिताया है। पहले हम अनाथ बेसहारा बच्चों की सेवा करते थे, पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं और उसी में बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो लोगों को चमत्कारिक लगता है। अभी हम मधुबनी और दरभंगा जिले की सीमा पर हैं। कमतौल के पास ये चौटा गांव है, जहां पर पर्वत वेदा आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो डॉक्टर सुमन लाल, जिनके बारे में वीडियो और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी, बेहतर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये करती हैं। और पहली बार यहाँ पे उद्घाटन हुआ है चौटा गाँव में, और महीने की एक दिन यानी अभी 5 तारीख को हर महीने में वो यहाँ पर बैठने वाली है और लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदिक तरीके से कम खर्चे में और सहूलियत के साथ। फिलहाल आज पहुंची है डॉक्टर सुमन लाल, उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए अभी फिलहाल आज पहला दिन है। डॉक्टर सुमन लाल जो कि महीने की 5 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे, और बाकी के दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर और दवाई के लिए यहाँ पे कर्मी लोग मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पे पहुंचने वाले जरूरतमंद मरीजों का देखभाल करेंगे, इलाज करेंगे। सुमन जी यहाँ पे पहुंची है पहली बार चौटा गाँव में, जो कि कमतौल के पास है, मधुबनी दरभंगा की सीमा कह सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुमन जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुमन जी, आपका स्वागत है खास करके मधुबनी और दरभंगा जिला की सीमा पर। जी, बहुत खुशी है कि आप लोग बुलाए, हम आए, आज का ये दिन देखने को मिला, है ना, तो बेहद खुशी हुई। अब डॉक्टर सुमन आ गई हैं चौटा में, कमतौल में, तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई, क्योंकि पहले लोग पटना जाते थे आपसे इलाज करवाने के लिए, और आपकी वीडियो, आपके ट्रीटमेंट का तरीका, लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास जमा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो परेशान है, जो इलाज से बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिल पा रही है? देखिए, हम तो प्राकृतिक चिकित्सक हैं और हमारे लिए शरीर पूरा एक होता है। हम अलग अलग बीमारियों की बातें नहीं करते हैं, हम पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं और उसी में बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो लोगों को चमत्कारिक लगता है। पहला। दूसरा कि आप यदि अपने भोजन और पानी और जीवन शैली को ठीक रखेंगे तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जब दवाइयों का बात कहती हूँ तो वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हमें नुकसान करती हैं बेवजह। आप हर चीज़ के लिए दवा खाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मुझे एक ऐसा ला दीजिए जो अभी 4 दवाइयाँ खा रहा होगा, तो मैं बता दूंगी कि पहले इसकी इन दोनों में से कोई एक दवा शुरू हुई होगी, जैसे शुगर और बीपी, उसके बाद फिर थायराइड का हुआ होगा, या उसके बाद लीवर का हुआ होगा, उसके बाद किडनी का हुआ होगा। बिकॉज वो इम्पैक्ट डालता है, वो शारीरिक जो हमारी बनावट है उसके लिए वो नहीं है। लेकिन हम लोग जिन दवाइयों का, जिनको हम दवा कहते ही नहीं हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। मतलब हम अपने किचन से इसको निकाल के लाए हैं। और जैसे आपको हम ये दिखा दें, ये 2 चीज़ें हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं। हर्बल मंजन है, इसमें 17-18 तरीके की जड़ी बूटियां हैं। आप खुशबू लेंगे पता चलेगा। आप 2 दिन लगाइए, आपको आपके मुंह के अंदर का माहौल बदल जाएगा। जब मैं माहौल कहती हूँ तो दांत आपका हिलना अगर हिल रहा है, मसूड़े अगर आपके तकलीफ़ में है, या दांत में और मसूड़े से बदबू आ रही है, या छाले पड़ रहे हैं, या पायरिया हो गया है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। और यहाँ एक बात का बहुत ज़रूरी है समझना, आपके मुंह से जैसा बैक्टीरिया भीतर जाता है वो अंदर का माहौल वैसा ही बनाता है। गुड बैक्टीरिया गुड गट, बैड बैक्टीरिया बैड गट। गट मतलब पेट, और सब कुछ पेट से है। ये जो दवाइयाँ हैं वो आप खुद से बनाती हैं? जी, बहुत सारी चीजें मैं खुद से बनाती हूँ। बिल्कुल, ये चटपटी मसाला है। हम लोग इतना सारा खाते हैं ना, वो चाट मसाला है, या काला नमक है, सादा नमक है, मैंने जब हम खाना खाते इतना सा नमक ले लेते हैं। इसमें फिर से ढेरों जड़ी बूटियां डाली हुई हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करता है। तो भाई आप वो मत खाइए नमक, आपको नमक ही खाना है। मैं आपको टेस्ट करा दूं आपको, तो आप खोल के और खा के देखिए। खुशबू तो आप सूंघ ही लें कि कैसी खुशबू है। इसको आमतौर पे हम लोग नमक, जैसे काला नमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं सलाद वगैरह में, तो यूज कर सकते हैं में, छाछ में, जैसे मन करे, दही में, सत्तू में, तो आप इसका प्रयोग करें। इसका फायदा यही होगा कि अनचाहे भी आपके अंदर वो जड़ी बूटियां जा रही हैं जो आपके अंगों को जरूरत है। जी, मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था, एक मीडिया साहब बात कर रहे थे, अपने माइक पर ही खड़े खड़े मुखिया जी को सुझाव दे दिया। वो बताया कि हमको शुगर की प्रॉब्लम है और आपने उनको तरीका बता दिया, तो कमाएंगे कैसे? हम कमाने के लिए बैठे ही नहीं हैं,
हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल वर्क में बिताया है। पहले हम अनाथ बेसहारा बच्चों की सेवा करते थे, हज़ारों हज़ार की संख्या में हमने उनकी परवरिश की है और उन्हीं पर हम सीख गए। मेरे पिताजी भी नेचुरोपैथ के बहुत बड़े जानकार थे, उनके मित्र बहुत बड़े डॉक्टर थे नेचुरोपैथ के, डॉक्टर विश्वनाथ पोद्दार। तो मेरे घर का पूरा माहौल वही रहा है, तो इसलिए हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा किसी को भी चाहिए होता है, मुझे जो पैसे चाहिए वो इसी में लगाने के लिए चाहिए। मैंने अपना जीवन निकाल लिया है, बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात है, लोगों को बता दूं कि मैं फीस मैंने नहीं रखा है यहाँ। मतलब यहाँ पे फीस नहीं है? नहीं, जो आपको दवाइयों में चूंकि बनाने में खर्च होता है, इसलिए दवाइयाँ आप जो लेंगे उसके पैसे लगेंगे, लेकिन फीस नहीं लगेगी। जिसका एक अलग तरीके का डर होता है, यार जितनी बार जाएंगे 500,000 तो वही लग जाएगा, है ना। तो हम बार बार कहते हैं आप 15 दिन पे आइए, आपकी मर्जी हो तो आप 7 दिन में आ जाइए, है ना। तो हम कहते हैं 7 दिन में आ जाइए, तो लोगों को ये लगेगा कि वो अच्छा फीस लगेगी, तो फीस नहीं लगेगी। आमतौर पे जो दवाइयों का इलाज होगा आयुर्वेदिक तरीके से, खर्चा कितना तक आ जाता है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका लगता है कि रामबाण तरीके से इलाज ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाता है, जिससे लोग ज्यादा परेशान हैं? फिर से दोहराऊंगी, बीमारियां शरीर में हैं और शरीर में बहुत सारे अंग हैं। तो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, हम लोग अलग अलग नाम से उसको नवाज दिए हैं। तो वो गठिया है, आपका फैटी लिवर है। आजकल 90% लोगों को फैटी लिवर है, बिकॉज उनका रहन सहन, खाने पीने का तरीका इतना ख़राब हो चुका है, तो वो होता ही है। महिलाओं के पीरियड्स का अनंत समस्या है, उनके माहवारी की, और उनको सफ़ेद पानी जिसको लिकोरिया हम लोग कहते हैं, और वो समझती ही नहीं है कि लिकोरिया या इस तरीके की प्रॉब्लम जो है उनके शरीर से पूरा एनर्जी चूस के निकाल देता है। वो सिट्ठी रह जाती है, जिसको हम लोग सिट्ठी कहते हैं। महिलाएं याद कर लो, सिट्ठी कह रही हूँ मैं आपको। और आप उसके बाद चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी होगा, आपके बच्चे आप पैदा कर लोगे और उसके ऊपर आपको बीमारियां नहीं देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। बीमार पेड़ बीमार फल दे सकता है, तो बीमार माँ बीमार बच्चे को पैदा करेगी। तो ये पुरुष भी सुने, वो अपनी महिलाओं के ऊपर ध्यान दें, उनके खाने पीने के, उनके रहने सहने के तरीके पे, उनकी बीमारियों पे। अभी हमारे पास एक आई हुई थी महिला, वो बिल्कुल बोल रही हैं कि मैं खड़े खड़े, मतलब मैं गिर चुकी हूँ कितनी बार। अब आप जरा सोचिए कितनी गंभीर बात है। अगर खड़े कर, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ी चीज दी ही नहीं है। और देखिए मैं यही बता रही हूँ, और बच्चे चाहिए, 2 बच्चा ऑलरेडी है, तभी मैंने पूछा। तो खैर वो तो क्यों है हम लोग जानते ही हैं। तो मेरा जान नहीं है, तुम गिर रही हो, कल को बच्चा पैदा कर लोगी और बच्चे पैदा करोगी तो क्या ही मिलेगा तुमको। तो खैर 1 मिनट के लिए सब लोग ये सोचें, पहले आप खुद को स्वस्थ रखें। महिलाएं सोचती हैं कि हम अपने घर के लोगों को ठीक कर लेंगे, है ना। पुरुष सोच रहे हैं पैसे बचा लेंगे, इसको खिला पिला करके, मतलब इतना खर्च क्यों करें। तो भाई आप यदि बढ़िया फल चाहते हो, पेड़ को सींचना पड़ेगा। माँ पेड़ होती है, उसको सींचना होगा, उसको बढ़िया रखना होगा। तो अगर यहाँ पे कोई आएंगे वीडियो देखने के बाद, तो कैसे नंबर लगा सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगी, या उस जिस दिन 5 तारीख को आकर के नंबर लगा करके आपसे भेंट होकर के जा सकते हैं? नहीं, नंबर तो चूंकि हमारा डे फिक्स है, तो नंबर महीने भर लग सकता है। कोई फोन से लगवा ले, कोई आके बता दे, तो यहाँ पे नंबर लग जाएगा, है ना। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग की पूरी टीम है, हम अकेले नहीं बैठते हैं, और हम लोग सिस्टम बनाने पे लगे हुए हैं। चूँकि हमारे ट्रीट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हम आपसे भी थोड़ी मेहनत करा लेते हैं कि आप हल्दी पानी पियो, आप नीम पानी पियो, आप है ना, आप थोड़ा नहाने के समय तेल लगाओ, आप रात में नाभि में तेल लगाओ, तलवे में तेल रगड़ लो। तो ये कहने में मैं कहती हूँ कि इसको, ये जो पेज है ना हमारा, इसको आप पेज ना समझें, मैं इसमें बहुत बातें लिखती हूँ। तो अब चूंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है, तो हम इस पे स्टिकर्स लगाएंगे उसके कि आपको 7 बजे शाम के बाद बिल्कुल खाना नहीं। करके तो देखिए, मैं जो कह रही हूँ करके देखिए। मैं शुरू में ही मुझे शुगर हो गया था और मेरी माँ की डेथ भी शुगर से ही हुई थी, तो ये सब मैंने अपने घर में देखा, और तभी मेरा विचार और मेरे पिताजी का जो ये था, जो मेरे गुरुजी थे, अभी तो फिलहाल और भी गुरु बन गए हैं, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं। अभी हम
कल आज ही सुबह हम दिल्ली से लौटे हैं। और आप सबको एक बात और जानकारी दे दें, अगर आप लोगों ने ADHD और ऑटिज्म सुना है, जो बच्चा सबको हम लोग बता कहने लगते हैं, कम बुद्धि कहने लगते हैं, हालांकि कम बुद्धि को एक और बीमारी कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसका मैं सर्टिफिकेशन लेके आई हूँ अभी दिल्ली से। ऑटिज्म का भी इलाज हो सकता है? ऑटिज्म का भी इलाज हो सकता है आयुर्वेदिक से, नेचुरोपैथी से, बिल्कुल। आपके खान पीने में हम चेंज ला करके और आपको हम बिल्कुल जो अनबिलीवेबल, एकदम इस बात को मैं दोबारा बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट कर रही हूँ, जिनके बच्चे को ऑटिज्म कहा गया है, जिनके बच्चे को ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट डिजीज जिसको कहते हैं, तो उसमें बच्चा बिल्कुल हाइपर एक्टिव होता है, भागता रहेगा, मतलब एकदम से समझता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मल जिनको हम लोग कह देते हैं। कोई दुनिया में इलाज नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप राय हमारे गुरु हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, कोर्स करवाया, हम लोगों ने कोर्स किया है और अब हम लोगों की सेवा के लिए फिर से आपके क्षेत्र में उतरे हुए हैं कि भाई वैसी भी कोई समस्या हो तो हमारे पास लेके आइए। हमारे साथ डॉक्टर सुमन लाल थी, जो कि चौहटा गांव में हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पर बैठेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर फीस 1 रुपया भी नहीं लगना है आपको, अगर आप कोई किसी भी मर्ज का यहाँ पे इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। और महीने के तमाम दिनों में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे, चिकित्सक मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब वैद्य ब्रजेश कुमार सिंह जी भी हैं। बाकी दिन कौन लोग यहाँ पर रहेंगे, जैसे नंबर कैसी लगाई जाएगी, दवाई कैसे मिलेगा? जैसे स्टाफ लोग यहाँ रहेंगे बाकी दिन, मोबाइल से भी नंबर लग सकता है, आकर भी नंबर लग सकता है, आकर भी नंबर लगा जी सकते हैं। जी जी। तो नंबर लगाने में पैसा तो लगना नहीं है, तो वो फोन करके भी आपको मतलब अपना नाम वगैरह बता करके फोन करके भी और महीने के तमाम दिनों में दवाई यहाँ पे उपलब्ध जी रहेगी। उपलब्ध रहेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर किसी भी मर्ज के किसी भी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, तो मधुबनी और दरभंगा की सीमा कमतौल स्टेशन के पास चौहटा गांव में ये पर्वत वेदा का सेंटर खुला है। डॉक्टर सुमन लाल, जो कि जाना पहचाना नाम है, नाम की मोहताज नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है। और जी डॉक्टर साहब, अगर कोई चाहेगा तो बीच में भी, तो हम वीडियो से भी अब देख रहे हैं, मतलब हम आपको उतना भी मेहनत करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको हम वीडियो से हमारे इस सेंटर पे आइए, जो हमारे इंचार्ज होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे और हम उनको बता देंगे कि क्या करना है। तो आपकी का इलाज भी होगा, आपको हमारे लिए 1 महीना वेट नहीं करना, हम हर दिन उपलब्ध हैं आपके लिए। इमरजेंसी या क्रिटिकल में तो उनको वीडियो कॉल के थ्रू नहीं, नॉर्मल भी आप आइए, यहाँ ये फॉर्मूले रहेंगे, है ना, हर्बल जो दवाइयाँ हैं हमारी वो भी रहेंगी, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग और फिर आप उसको यूज करिए। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर साहिबा से प्रत्यक्ष भेंट करना चाहते हैं तो 5 तारीख को यहाँ पे पहुंचिए। अगर आप वीडियो कॉल यहाँ पर बाकी दिनों में भी पहुंच जाते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको यहाँ पर सलाह दे सकती हैं और आपकी बीमारी का ये इलाज कम से कम खर्चे में यहाँ पर हो सकता है। इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के ऊपर चल रहा होगा। अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर लगाना चाहते हैं, लोकेशन को समझना चाहते हैं या कोई भी डाउट हो तो इनके नंबर पर कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें विनय न्यूज। धन्यवाद।